तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। 3 लोग हैं हमारे पास, ए, बी और सी, जिसमें कि क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है, दैट मीन्स कि कैपिटल का रेशियो कितना है, 3:2:3, और साथ ही साथ क्या दिया गया है, के अनुपात में ने निवेश किया कैपिटल का, उनके निवेश का अनुपात, और समय का अनुपात कितना है, यानी टाइम टाइम हमारे पास कितना है, दिया गया 2:3:1। तो हम लोग को क्या निकालना, उनके प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो आप ये बताइए कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है। तो होता है ना कि सी और टी का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, मेरा प्रॉफिट कहलाता है। यानी 3 to the 6, 3 to the 6 और 3, यानी रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 1 3, यानी 2:1। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होगा, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग था ये। ठीक है, तो जितना भी सब है आरआरबी से संबंधित सारे सवाल मैं लाया हूँ। तो चलिए दूसरा सवाल। हमारा पास दूसरा सवाल है, ए, बी और सी ने अपनी पूंजी का निवेश 4:5:6 के अनुपात में किया था। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। उस समय का अनुपात क्या है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी का योगदान किया। तो इसमें जस्ट क्या है, अपोजिट है, डेट मीन्स कि इसमें टाइम का रेशियो आपसे पूछा गया है। अगर वैल्यू अगर पूछना होता तो वो भी निकाल देते हम लोग। कैसे, हम लोग रियल वैल्यू से हम लोग इक्वेट करके, अगर रियल वैल्यू कोई गिवन होता तो। देखिए यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वही चीज करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, जिसमें कि कैपिटल का रेशियो हमारा गिवन है, कितना है, 4:5:6 गिवन है। और साथ ही साथ क्या व्यापार की अवधि में उन्हें के अनुपात में लाभ हुआ। डेट मीन्स कि अब जो गिवन है वो प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3:4। ये अब बात आता है यहाँ टाइम का, बताइए टाइम का रेशियो तो फॉलो करना है ना। तो ये भी जस्ट क्या फॉर्मूला पुटिंग है। हम लोग को पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या आता है, कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए कभी भी अगर इसका से पूछा हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए या फिर टाइम पूछा जाए या फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में अगर ये सब पूछा गया होता है तो सबसे पहले आप देखिए ना कि सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से कौन सा होगा। ये 3 हमारे पास वेरिएबल है, ये पी, सी और टी। अगर मैं बोलूँ कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा वैल्यू जो है पी। क्यों, क्योंकि सी और टी का प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर टाइम अगर निकालना हो ना तो बड़ा वाला सबसे क्या है, टी, कौन बच गया तीनों में से, तो सी मेरा बच गया। तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे, टाइम इसको तो क्या हो जाएगा, P/C। उसी तरह से सी इसको तो निकालना होगा तो P/T। इस तरीके से, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, बिना, हाँ, बिना ये सब दिमाग में मतलब किए हुए टाइम नहीं लगेगा, जस्ट क्या लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा आपको टाइम निकालने में। तो टाइम होगा प्रॉफिट बाय सी, डेट मीन्स की 2 दूनी 4, और अच्छा ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से याद कर लेता हूँ, 2/4, 3/5, और कितना हो जाएगा, 4/6, ये हो जाएगा। चलो तो मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, इसको और सोल्व में मैं करूँगा कट करके। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी टोटल मेरा जो रेशियो आ चुका है, और भी सिंप्लीफाई मैंने किया तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये बिल्कुल रेशियो का मेरा बन चुका है प्रॉब्लम, रेशियो का प्रॉब्लम बन चुका है। तो हम लोग इसको इसको क्या करेंगे, इंटीजर में हम लोग लाएंगे। इंटीजर में कैसे लाएंगे, तो सभी का मैं एलसीएम निकालूंगा, 2, 5 और 3। तो 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 60, है ना। अच्छा, बिल्कुल। तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल रेशियो का हमारा पार्ट है, ये हमारा रेशियो का पार्ट है। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं रेशियो में किस तरह से हम लोग करते हैं, क्योंकि रेशियो का यूज आपका होगा ही। फिर हम लोग करेंगे तो 2, 15, 5, 6 यानी 6×18, 3×30 यानी 10×20, यानी 15, 18 और 20 का हमारे पास रेशियो आ चुका है।
यानी इस रेशियो में क्या होगा, उसका समय होगा। अगर टाइम निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, रियल वैल्यू गिवन होता तो हम लोग वो भी निकाल लेते कि कितने महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए, या कितने सालों के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा भी आरआरबी में पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं कर, अब जो भी सवाल है आपका जेई से रिलेटेड सवाल है। अभी तक 2 सवाल मैंने ग्रुप डी से रिलेटेड किया, ग्रुप डी और जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं आरआरबी के ही। देखिए ये हमारा जेई का सवाल है। ए और बी ने मिलकर कुल 26,000 रुपये का निवेश किया और एक व्यवसाय शुरू किया। यदि व्यवसाय के अंत में बी को कुल लाभ 7,000 प्राप्त होता है और बी के हिस्से और कुल लाभ का अनुपात, ये ध्यान से आप लोग को देखना है यहाँ पे इस लाइन को, का अनुपात 7:13 है। तो ए और बी दोनों द्वारा समान समय के लिए, एक और आपके लिए हिंट गिवन है कि क्या है, ए और बी दोनों द्वारा समान समय के लिए निवेश किया गया था। तो ए और बी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। माइक को म्यूट कर दीजिए। तो इस तरह के सवाल, तो इस तरह के सवाल मैंने कल कल भी मैंने बताया था। कल एक्चुअली में सवाल ऐसा था नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि कभी भी अगर टाइम इक्वल गिवन है या फिर कुछ नहीं बोला गया है, डेट मीन्स कि हम लोग कुछ ही मान सकते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल कुछ ही मैं मान सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे, सपोज कि 12 महीना का 12 महीना का, तो जब रेशियो में होता है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। मतलब 1:1:1 का रेशियो बन जाएगा, या फिर हम लोग टाइम लेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं। डेट मीन्स कि हम लोग को जो जो रहेगा वही मेरा, जो रेशियो जो मेरा होगा वही मेरा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा जो गिवन होगा। तो यहाँ पे जो मेरा गिवन है 7:30, एक्चुअली में क्या गिवन है, तो एक्चुअली में गिवन है कि बी के हिस्सा, डेट मीन्स कि बी के हिस्सा और कुल लाभ का अनुपात, मतलब ये बी का हिस्सा और कुल लाभ का अनुपात। कुल लाभ का अनुपात कहने का मतलब है कि ए प्लस बी का अनुपात कुल। तो यानी ये मेरा इक्वेशन हुआ B/A+B। ठीक है, मैंने यहाँ से इस लाइन से निकाला बी के हिस्सा और कुल लाभ का अनुपात, कुल लाभ मतलब दोनों का लाभ A+B। तो ये बताइए कि टोटल मेरा कितना है, 13 है। ये टोटल है A+B, टोटल ये ऐसा मत सोचिएगा कि 13 7 20, ये 20 नहीं है टोटल, ये तो B का ही है ना, B यहाँ भी है। A+B को मिलाकर 13 है। अगर A+B को मिलाकर 13 है और उसमें से B का है आपका 7 यूनिट, तो A का कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। क्या क्लियर है ये बात? ये बताइए आगे, यहाँ पे रेशियो का पार्ट है। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो ये आपका माइंड में ही हो जाएगा। इस मतलब कभी भी कुल लाभ का अनुपात में हो जाना चाहिए कि 13 है कुल लाभ है, जिसमें कि 7, जिसमें कि बी का है 7, यानी ए का हो जाएगा 6, यानी 7×6 = 13। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा कि प्रॉब्लम अब हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे। इसमें कि गिवन है कि ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी का हमारे पास टोटल 26,000 है। अगर ए प्लस बी का 26,000 है, जिसमें से कुल लाभ का अनुपात हम लोग को गिवन है, कुल लाभ का अनुपात हमारा क्या है 7:13, यानी कितना 7:6, यानी 7:6 है। 7:6 है, तो टाइम भी सेम है, डेट मीन्स यही मेरा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। ये मेरा कैपिटल का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, डेट मीन्स यही मेरा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, 7:6 ही हो जाएगा, 7:6 ही हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ए और यहाँ पे बी, ए का मैंने कितना निकाला था, बी का है 7, तो इसका कितना हो जाएगा 6, 7×6 = 13। तो अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो भी मेरा क्या हो जाएगा 6:7 ही हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो मेरा सेम है, तो टाइम सेम है, टाइम में कुछ भी लूँ तो यही होगा, टाइम टाइम इंटू सी इसको टू क्या प्रॉफिट। तो अब क्या बोला गया है, और इसमें गौर करोगे ना, कभी भी अगर टाइम अगर गिवन हो ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है बी को कुल लाभ 7,000 रुपये प्राप्त होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये बोला गया है कि बी को जो है, बी को 7,000 मिला है, तो इसको 7,000 मिला है, डेट मीन्स कि ए का वैल्यू कितना 1,000,
ये करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पूछता कि बी का कितना फायदा हुआ है तब हम लोग यहाँ पे 6,000 रुपया लिखते। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ए और बी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करे, मतलब उसके द्वारा राशि प्राप्त करना है। डेट मीन्स की कैपिटल का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। कैपिटल का तो ये मुझे करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब ये डेटा जो है ये आपको जस्ट एक्स्ट्रा गिवन है। एग्जामिनर जस्ट देखना चाह रहा है कि आप लोग वहां सोच पाते हैं कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ये करना है इसमें कि जब कैपिटल का जब बारे में पूछा गया, जब निवेश का राशि पूछा गया, मतलब हम लोग को फोकस इस पे करना चाहिए। टोटल जब मैंने रेशियो बनाया, टोटल जब मैंने रेशियो बनाया तो हमारे पास कितना टोटल है, 13। 13 इन्वेस्टमेंट, डेट मीन्स की रियल वैल्यू हमारा कितना है, 26,000। यानी 13 का वैल्यू 26,000 है। 13 का वैल्यू 26,000 है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं ना। 6 का अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 2,000 यानी 12,000। यानी एक का अगर इसका 12,000 आ गया तो बाकी टोटल कितना था, 26,000 ना। डेट मीन्स की 14,000 बी का हो जाएगा, यानी 12,000 और 14,000। तो ये था जस्ट सेकंड का सवाल था, इस डेटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। तो कभी भी अगर इस तरह के सवाल आए ना, तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या पूछा गया है और हम लोग को क्या डेटा सही दिया गया। जो डेटा जरूरत है वही डेटा हम लोग पिकअप करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सर क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? सर एक बार बताइए सर, ये बी बी के हिस्से का मतलब जो अनुपात दे रखा है वो बी के हिस्से का और कुल लाभ का दे रखा है, हाँ मतलब हाँ। बी का जो है वो निवेश दे रखा है ना देखिए, बी का हिस्सा और कुल लाभ गिवन है। कुल लाभ डेट में से कुल लाभ में तो ए और बी का हिस्सा ही आएगा ना। तो ये सर। था 7 और ये था 13। ए प्लस ये टोटल कितना है, ए प्लस बी 13 है, जिसमें से कि बी का वैल्यू गिवन है 7। तो ए का क्या 6 नहीं आ गया? सर तो बी का वो तो लाभ है ना, वो तो जो क्या नाम है ए और प्लस का बी, ए और प्लस जो है ए प्लस हाँ बी का लाभ है ना, और ये हाँ हाँ। निवेश हाँ हाँ, लाभ है तो ये भी तो लाभ का ही है ना, ये भी लाभ का ही है, दोनों भी देखिए। लाभ ही है सर। एक मिनट, आप क्लियर बोले ना, वो आवाज आपकी वो आधा उधर ही रह जा रही है, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बी का जो हिस्सा दे रखा है वो भी लाभ ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लाभ ही है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। ठीक है सर, ठीक सही है, है। अच्छा अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में गिवन है दोनों आपका, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए कि बी के हिस्से और कुल लाभ का अनुपात ये 7:13 है। तो यहीं से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि अच्छा ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का है, B/A+B इस टाइप का है, जिसमें कि 7 है तो ये 13 है। मतलब A+B का 13 है, जिसमें कि B का 7 है, तो A का कितना हो जाएगा, तो A का हो जाएगा 6। तो ये मैंने ये समझ में आ रेशनल, गया। ठीक है। 12,000 14,000। चलिए अगला मेरा सवाल है, इस टाइप का था। तो सबसे पहले डेटा जरूर देखिएगा, क्या पूछा गया, क्या जरूरत है क्या नहीं। हाँ, राधा और आशु ने क्रम से एक साझेदारी में 2,000 रुपये और 200 रुपये और 250 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद आशु ने प्रारंभिक निवेश की प्रारंभिक निवेश की गई राशि का 1/5वां भाग निकाल लिया, तो उनके लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवाल के लिए भी हम लोग वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। बस इसमें एक चीज ऐड हो गया कि उसने पैसा निकाला भी। ये अगर मैं राधा इस तरफ लेता हूँ तो हम लोग ब्लॉक बनाएंगे इसमें कि राधा और आंसू, ये दो मैंने ब्लॉक बनाया, जिसमें कि हमारा पास बोला गया है कि राधा जो मिलाती है, पैसा इन्वेस्ट जो करती है, 200 रुपया कितने टाइम के लिए। अब मैं टाइम डायरेक्ट कर दूंगा, डायरेक्ट प्रॉफिट मेरा आ जाएगा। तो 200 रुपया 6 महीनों के लिए। तो ठीक है, 200 रुपया 6 महीनों के लिए। तो जो भी आएगा प्रॉफिट आ जाएगा डायरेक्ट, अब अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। फिर आशु का मैं बात करूँ तो 250 रुपया, 250 रुपया कितने महीनों के लिए लगाया, 250 रुपया का निवेश किया, नहीं बोला गया। आगे मैं देखता हूँ, निवेश किया की गई राशि का 1/5वां, तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, इसका है 6 महीने के बाद आशु ने प्रारंभिक निवेश की गई राशि का। अच्छा, मैं उल्टा किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया। डेट मीन्स कि ये मेरा 12 महीना
तक रहा था, कुछ में मालूम, लेकिन यहाँ पे 6 महीने तक ये हुआ। और आसन प्रारंभ नीति की राशि का 1/5वां भाग निकाल लिया, कब? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद डेट मीन्स ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 6 महीने तक वो पैसा उस कंपनी में रखा, उस कंपनी में रखी। तो ये लाइन से क्लियर है इतना बात? ये बताइए आगे। ये बात क्लियर है? मैंने बोला कि 200 रुपया 200 रुपया और 250 का निवेश किया। आंसू के राधा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, राधा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन आंसू के बारे में क्या बोला गया कि 6 महीने के बाद आंसू ने प्रारंभिक निवेश की गई राशि का 5वां भाग निकाल लिया। कितना निकाल लिया नहीं पता, लेकिन कितना पता है कि 6 महीने तक उसने 250 रुपया रखा। उसने इस पैसा को 250 रुपया तक रखा 6 महीनों तक। 6 महीने के बाद क्या की? 50 रुपया निकाल ली। 50 रुपया निकाली, डेट मीन्स कि पैसा जो बच गया वो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। और फिर क्या है, 6 महीना में इतना पैसा 50 पे निकाल ली, और फिर क्या होगा कि फिर वो अगला 6 महीना तक चलेगी। डेट मीन्स की इक्वेशन मेरा कुछ इस टाइप का होगा। अब यही जो मैं करूंगा यही मेरा आ जाएगा राधा और आशु का क्या प्रॉफिट का हिस्सा। यानी कितना आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं तो 12 दूनी 2400, और ये कितना हो जाएगा? 25 छक कितना हो जाएगा? 25 छक 150, यानी 1500, 1500, और ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 1200, 1500 1200 2700, यानी 2700, यानी 2700 कितना आ जाएगा? अनुपात ही तो निकालना है ना, उनके लाभ के हिस्से का अनुपात निकाले तो 0 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 8 24, 3 27, यानी 8:9 का रेशियो है। तो क्या ये समझ में आया? यहाँ पे ये पैसा जो है ये मैं क्यों किया, क्योंकि इसी के ब्लॉक में मैंने लिखा हो इसलिए ताकि मैं ऐड कर सकूं। ये कोई नया लाइन नहीं है, ये है कि उसने 1/5वां भाग निकाल लिया, मतलब 250 का, और 250 का 1/5 निकाल ली तो कितना? 200 रुपया तो बचेगा ना, यानी 50 रुपया वो निकाल ली, 50 रुपया वो आंसू निकाल लिया। तो फिर वो अगला 6 महीनों तक, टाइम कुछ नहीं गिवन है, तो अपने मर्जी से आप 12 महीना मान सकते हैं, 24 महीना मान सकते हैं, लेकिन इतना आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद उसको 50 में निकाल लीजिए। अब टाइम कुछ भी लीजिए, तो मेरे लिए क्या है कि 12 महीना इजी इजी पड़ेगा। हाँ बोलिए। सर एक बार पिछला वाला सवाल और सुनाते, 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है? इसमें कहाँ तक प्रॉब्लम है बताइए, फिर से बता दो। चलिए ठीक है। मैंने बोला कि ए बी दोनों मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है, तो ए प्लस बी कितना? 26,000 रुपया है। 26,000 रुपया टोटल इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि ए और बी के, फिर यहाँ पे फोकस कीजिए कहाँ पे था? बी के हिस्सा मैंने किया, बी का हिस्सा, ठीक है, बी का हिस्सा। और कुल लाभ डेट मीन्स की ए प्लस बी, ये टोटल लाभ का ही रेशियो गिवन है। कुल लाभ का अनुपात 7:13 है, डेट मीन्स की 7:13 है। यहाँ पे टोटल रेशियो आप लोग 20 मत समझिएगा कि टोटल रेशियो मेरा 20 है, क्यों? क्योंकि बी मेरा यहाँ भी है और बी मेरा यहाँ भी है, ठीक है। ये टोटल रेशियो डेट मीन्स की टोटल रेशियो मेरा 13 ही है, टोटल 13 है, जिसमें 13 में से 7 बी का है, 7 बी का है, तो 6 जो बच जाएगा वो ए का बच जाएगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो क्या क्लियर है ये लाइन? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है डेट मीन्स कि हम लोग अब 2 रेशियो बनाएंगे, जिसमें कि हमारा ए का कितना है 6 और बी का कितना है 7। टाइम सेम है, टाइम सेम है, आप चाहे 10 साल ले लीजिए 20 साल ले लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब टाइम लिखे चाहे ना लिखे कोई जरूरत नहीं है। मतलब कभी भी अगर टाइम सेम रहेगा तो कैपिटल का रेशियो ही या फिर लाभ का रेशियो ही क्या हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए कि जो मैंने लाभ का जो रेशियो बनाया, प्रॉफिट का जो मैंने रेशियो बनाया, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो है 6:7। टाइम अगर सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, कल मैंने बताया था। या फिर प्रॉफिट का रेशियो मतलब जो भी हो, मतलब उसका उल्टा भी हम लोग करेंगे कि टाइम का अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो फिर यहाँ पे आप देखिए कि टोटल जब मैंने रेशियो बनाया तो टोटल मेरा 13 है, टोटल मेरा अगर 13 है तो 13 बराबर किसका है? तो 26,000 का। कैसे? यहाँ पे गिवन है
टोटल ए और बी ने जो मिलकर निवेश किया। ये आपका कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम सेम है इसीलिए क्या है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रेशियो हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा कि टाइम सेम है, समय अगर सेम है, समय अगर सेम है तो सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। प्रॉफिट का रेशियो ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, ये बात है। फिर आप यहाँ से ए का 6 का निकाल लीजिए, मतलब ए का निकाल लीजिए, 13 दूनी 26 यानी कितना हो जाएगा 12,000। टोटल इसका 12,000 आ गया, टोटल 26,000 था तो बाकी बच गया 14,000, डेट मीन की 14,000 इसका हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर। क्लियर है सर। देखिए यहाँ पे भी सेम है, तो बट इसमें भी कोई दिक्कत, ये उसी का है। ये पैसा निकाल ली, 50 रुपया निकालने के बाद 50 रुपया निकाल ली, मतलब 50 रुपया माइनस कर दी, तो मेरा 200 रुपया। इसका 12 महीना टाइम लिए है तो इसका भी 12 महीना टाइम लूंगा। इसका अगर 2 साल है तो 24 महीना, तो इसका भी मैं 24 महीना लूंगा। रेशियो आपका सेम आएगा, क्योंकि रेशियो मल्टीपल में चलता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। ये मैं सोचेगा कि सर 12 महीना तो दिया हुआ नहीं, कैसे ले लिए, तो अपने मर्जी से आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन दोनों का सेम टाइम आपको लेना है। इसमें 6 महीना के लिए 50 पे निकाल ली, वो भी आपको करना है, लेकिन 12 महीने इसका तो 12 महीना भी इसका हो गया ना, 6 और 6 12 महीना। ठीक है, चलिए 5th नंबर। फिफ्थ नंबर में है कुछ इस टाइप का सवाल। परसेंटेज बेस्ड भी आता है मेरा, परसेंटेज रेशियो बेस्ड अभी तक हम लोग देख रहे थे, एक परसेंटेज बेस्ड। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, जो हम लोग परसेंट में पढ़े थे बिल्कुल सेम टू सेम है। कि पप्पू और उसका भाई, तो मैं 2 लेता हूँ, एक तरफ में पप्पू ले रहा हूँ, दूसरी तरफ में ले रहा हूँ हिज ब्रदर। हिज ब्रदर 2 मैंने ब्लॉक बनाया, एक पप्पू उसका भाई का। पप्पू उसका भाई एक शेयरधारी में प्रवेश करते हैं। यदि पप्पू का निवेश उसके भाई के 80% के बराबर है, 80% के बराबर है, तो आप ये सोचिए कि 80% के बराबर है, डेट मीन्स की 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, क्या होगा, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 4/5। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या निवेश का है ना, डेट मीन्स की इन्वेस्टमेंट का है, डेट मीन्स की कैपिटल का रेशियो मेरा यहाँ से मिल जाएगा। कैपिटल का रेशियो मतलब 5 अगर उसके भाई का है तो 4, मतलब 5 रुपया वो इन्वेस्ट किया हिज ब्रदर, तो पप्पू कितना किया 4 रुपया। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है सर। और 50% टाइम अधिक है, किसका टाइम अधिक है, पप्पू का समय उसके भाई से, पप्पू का समय उसके भाई से 50%। 50% मतलब 1/2, 1/2 का मतलब है, अच्छा अधिक है ना, अधिक है डेट मीन्स की 150 यानी कितना हो जाएगा, 150 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसने तो ऐसे कर दीजिए 3/5 और 15 5 10 यानी 3/2, यानी इसका अधिक है, किसका, पप्पू का अधिक है। डेट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसके ब्रदर का 2 होगा टाइम 2 साल, तो इसका 3 साल होगा। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं 2 यूनिट था तो इसका 3 यूनिट होगा। तो ये है हमारा टाइम का हमारा रेशियो मिल चुका है। देखिए सब कुछ मिल चुका है, टाइम मिल चुका है, कैपिटल मिल चुका है। हम लोग को अब चाहिए क्या, तो देख लेता हूँ। तो पीछे से प्रॉफिट लाभ में, तो पप्पू उसके भाई के लाभ के मध्य अंतर ज्ञात करें, मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो आप प्रॉफिट अगर निकालना है तो आगे मैं प्रॉफिट निकालूंगा ना, तब तो मैं रेशियो से इक्वेट करूंगा ना। तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रेशियो में करूंगा तो 2 × 12 6 5 6, इसको 5 का रेशियो मुझे मिल चुका है। आप देखते हैं तो 2750 रुपये का कुल लाभ, 6 5 11, यानी 11 का वैल्यू जो है 50 रुपया, 2750 रुपया। तो अच्छा दोनों के अंतर निकालना, दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है। तो देखिए हम लोग रेशियो का ही अंतर निकालेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसका भी 6 निकालूंगा फिर जो आएगा करूंगा फिर 5 एक का अंतर निकालूंगा। है सर, एक की मल्टीप्लाई इसका अगर अंतर है तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे कि 1 का ही वैल्यू निकालेंगे, 11 में 22 11 जस्ट यही आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 250
3 11 4 5 5 55 5 यानी 11 5 55 0 यानी 250 रुपया 250 रुपये 250 रुपया उसका अंतर है। ठीक है तो